हाय वेलकम। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। एवरीवन डूइंग ग्रेट। सो थर्सडे मॉर्निंग सबका अच्छा ही शुरू हुआ होगा। धीरे धीरे जब तक मार्केट क्लोज हुआ है तो निफ्टी थोड़े पॉइंट स्लाइड किया गया है और उसके रीज़न सेम कॉमन क्रूड प्राइस के उछाल, एफआईआई सेलिंग जो बंद हो ही नहीं रहा है, बाकी जो है आईटी और बैंकिंग में सेलिंग का प्रेशर। सो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके जिसके चलते निफ्टी थोड़ी बहुत नीचे आया है आज। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है जो मैं कल बता रहा था कि काफ़ी लोग अपना इंटरेस्ट गेन बुकिंग कर रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैंने कहा भी था, अगर मार्केट आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे थे और आपका अभी टाइम आ गया है, तो आई थिंक लेट्स नॉट वेट फॉर few more months and let's not get greedy in a way and encash our profits. So उसकी वजह से थोड़े बहुत निफ्टी नीचे गया है और आगे चलते ये मार्केट जो है ऐसे थोड़े बहुत नीचे, कुछ पॉइंट थोड़े बहुत ऊपर, ऐसे ही चलते रहेगा दो वीक तक, जब तक ये टेम्परेरी सीज़ फायर का कोई परमानेंट सोल्यूशन या कंसेंसस में ना आए यूएस और ईरान। तो ये वॉर सिचुएशन अभी 2 वीक के बाद ही पता चलेगा कैसे है। और बाकी तो इज़राइल का थोड़ा बहुत ये चल ही रहा है। तो हॉर्मुज़ का भी जो बात चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, वहाँ पे ये सुनाई दे रहा है कि ईरान हर क्रूड ऑयल पास करने में हर टैंकर से पर लीटर शायद एक डॉलर चार्ज करेंगे, और वो भी क्रिप्टो में उनका डिमांड है। तो ऑल इन ऑल ये 2 वीक मार्केट ऐसे ही रहेगा। 23 कभी 24 चला गया, कभी 24 प्लस, फिर वापस से कुछ पॉइंट नीचे। और जैसे मैंने बताया भी था, प्राइवेट कंपनीज़ के रिज़ल्ट परफॉर्मेंस आने वाला है, तो उस पर भी काफ़ी डिपेंड करेगा हाउ मार्केट विल रिएक्ट अनदर कपल ऑफ डेज़। सो ऑल इन ऑल यही रहेगा, ऊपर नीचे चलते रहेगा। 23 और 24 के बीच में निफ्टी मेरे ख्याल से उससे नीचे नहीं जाएगा, और हाई ऑब्वियसली टच नहीं करेगा अनटिल अनलेस वॉर का कोई कंक्लूसिव डिसीजन ना हो। तो चलो, लेट्स डाइव इनटू आवर टॉपिक टुडे। आवर टॉपिक आई हैव chosen, I have choice I have selected फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या बिल्कुल ही ख़राब है या बिल्कुल ही बेस्ट है? तो इससे हमें ये डिस्कशन शुरू करने से पहले ये समझना पड़ेगा कि ये एफडी स्टार्ट कब हुआ था। तो स्टार्ट जो है 1900 लगभग तब शुरू किया गया था। बट इसमें जो मॉडर्नाइजेशन है ये 1990 में मेरे ख्याल से लाया गया था। वहाँ पे इंटरेस्ट रेट वगैरह जो है उसमें थोड़ा मॉडर्नाइजेशन किया गया था। और जो ये बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में ये स्कीम लाया गया था। ऑल इन ऑल एफडी जो है वो गवर्नमेंट स्कीम है। तो ये आइडिया से लाया गया था ताकि जो मिडिल क्लास लोग हैं तब के टाइम में, जो गवर्नमेंट जॉब करते थे या थोड़ी बहुत सेविंग करते थे, तो वो अपना पैसा कहीं लगाए और इससे इंटरेस्ट कमाए, और उस पैसे से भी गवर्नमेंट अपने लोन ये सब ट्रांजैक्शन करते थे। तो ऑल इन ऑल विन विन सिचुएशन दोनों के लिए था, फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो एंड एज वेल एज फॉर द वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास people who were saving from their private jobs. So all in all it was a win-win situation for both the parties. तो आगे चलते हुए ये देखा गया कि एफडी जो है इंटरेस्ट रेट अच्छा देता था, लगभग 15 to 18% में मिल जाता था लोगों को। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए ये अच्छा बेट था। और ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो टियर 2 सिटीज़, जो लगभग नॉट ऑलमोस्ट विलेज, लेकिन एक छोटे से शहर जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेस थे, वहाँ पे प्राइवेट बैंक्स हो
गई, जैसे SBI, पोस्ट ऑफिस, तो ये स्कीम काफ़ी हिट था तब। लोग अपने जो रिटायरमेंट के बाद पैसे वहाँ पे डालते थे, तो उससे इंटरेस्ट मिलता था, तो उनका अच्छा खासा चलता था आफ्टर रिटायरमेंट भी। और काफ़ी लोग सेविंग करते थे। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता था ये, एक FD एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है। ये कोई एक जादू की छड़ी नहीं है और नहीं था कि इसमें से आप मतलब क्विक गेन कर लो या वेल्थ गेन कर लो अपना। तो FD काफ़ी लोगों को हेल्प किया गया है। पर्सनली अब मेरे से पूछे तो मैंने भी FD से ही शुरू किया था अपना। जैसे पेरेंट्स से भी सिखाया गया था कि FD कर लो, गोल्ड खरीद लो, अगर कुछ पैसा बन जाए तो लैंड खरीद लो। तो खैर मेरा ऐसे ज़्यादा इनकम तो था नहीं, तो मैं जो भी सेव करता था क्वार्टरली या ईयरली, तो एक FD करता था मैं। तब इंटरेस्ट भी ठीक ठाक ही था, तो उसमें से काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है मुझे। शायद स्लो ग्रोथ था, और बाकी स्कीम्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। जैसे और भी स्कीम्स थे पोस्ट ऑफिस में, वो सब में मतलब इतना डीप डाइव नहीं किया था मैं। तो FD मेरे लिए काफ़ी आसान था। स्वैप किया पैसा, जाके एक फॉर्म फिलअप किया और FD बन गया। तो काफ़ी लोगों ने इससे अपना फ़ायदा किया था, और काफ़ी लोगों ने ये चीज़ को अच्छी तरह से यूज़ भी किया है। जैसे कि रिटायर होने के बाद आपको PPF मिल जाता है, तो एक लंप सम आप FD में डाल दो, फिर उसका इंटरेस्ट बढ़ते रहता था, कंपाउंडिंग होते रहता था, तो अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट था तब की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत पहले 90s के बाद, 2000 अर्ली 2000 के बाद। तो फिर लोगों को ज़्यादा फाइनेंशियल टूल के बारे पता नहीं होता था, एटलीस्ट टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में। तो धीरे धीरे FDs में काफ़ी चेंजेस होने लगे। इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम होने लगा। जैसे देखा जाए तो आज के डेट में TDS लग जाता है, फिर जो इंटरेस्ट है वो टैक्स स्लैब में है, तो ये सब थोड़ा सा जो है FD को इतना ल्यूक्रेटिव नहीं बनाता है। और दूसरी जो प्राइमरी रीज़न है FD, लोग काफ़ी नॉलेजेबल यूट्यूबर्स कहते हैं कि FD बुरा है, ये है वो है, बट ऐसा भी नहीं है। बट धीरे धीरे ओवर द टाइम सब कुछ चेंज होता है, करेक्ट। तो FD के साथ भी सेम चीज़ हुआ है। वो इन्फ्लेशन जैसे हमारे राइज होते रहा, रुपी डॉलर के मुकाबले इट केप्ट ऑन फॉलिंग। सो FD जो इंटरेस्ट रेट था या है, वो अपना जो इन्फ्लेशन है उसको बीट नहीं कर पा रहा है। अब देखा जाए, अब आज की डेट में आप देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल रहा है इन FD में, 6% या 7%। बट FD का ये पॉइंट नहीं है कि FD को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। पॉइंट ये है कि FD अच्छा है कि नहीं है, बट FD इज़, आई वुड से, इज़ अ टूल, एंड it's a good bet if you know how to use it. And for example, now how the market is behaving, it's volatile, right? So now if you have gained some profit म्यूचुअल फंड में, तो आप सोचोगे ना कि मैं अभी मार्केट में पैसे लगाऊं कि नहीं, पता नहीं 2-3 महीने बाद फिर से मार्केट गिर जाए और मैंने प्रॉफिट गेन किया। तो इस केस में आप क्या करते हो कि आप पैसे निकाल के कुछ पीरियड के लिए आप FD कर लेते हो। और रीज़न ये भी रहता है, FD इज़ हाईली लिक्विड, इट्स वेरी इजीली एक्सेसिबल। आप आज FD तोड़ो तो आज शाम तक आपको पैसा अपने बैंक अकाउंट में मिल जाता है। तो इट्स अ बेस्ट बेट। और ये गवर्नमेंट स्कीम का है, तो नो फॉर्जरी, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। यू डोंट हैव टू डू दौड़ भाग, काफ़ी जल्दी लिक्विड हो जाता है फंड, अवेलेबल रहता है। तो तभी लोग कहते हैं कि FD आप जो एक अमाउंट है आप वो इमरजेंसी फंड के लिए FD में रख दो, ताकि अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो जाए, आपको सेम डे पैसा चाहिए, हार्ड कैश चाहिए या ट्रांजैक्शन के लिए पैसा चाहिए, तो आपको FD के थ्रू मिल जाता है। तो FD ऑल इन ऑल इज़ अ गुड टूल, एंड you should know how to use it. The day you think that you can use FD in a way that it
simplifies your transaction, it helps you. But of course, FD is not a tool where you make lots of generational wealth. It was not before, it was not in the past, it's obviously it won't be for future. It's just safeguarding your principal amount. But again, you have to consider the inflation rate, how it erodes your money sitting on the bank idle. So you should know how to utilize, you should keep a balance, right? तो आपको बैलेंस करके चलना है एफडी में, एफडी में मार्केट में कैसे लगाना पैसे. तो FD ऑल इन ऑल आई वुड से इट्स अ गुड टूल. मैंने भी अपना फाइनेंशियल जर्नी FD से ही शुरू किया था. अभी भी करता हूँ मैं FD, ऐसे बात नहीं है, बट देयर आर की पॉइंट्स दैट यू शुड नो. तो FD के साथ क्या रहता है कि अपना सारे बैंक्स जो है उनका एक इंश्योरेंस रहता है. जे आप 5 लाख तक आपका जो अमाउंट है वो सेव रहेगा. अगर कल को ऐसा कुछ हो जाता है, भगवान ना करे, कि एकदम ही डाइंग सिचुएशन वाला वार हो गया, तो बैंक डूब गया, तो आपको सिर्फ 5 लाख तक ही मिलेगा एज एन इंश्योरेंस. बट उससे बियॉन्ड वो पैसे आपको नहीं मिलेगा. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कितने अमाउंट पार्क करना है FD में. तो आपके पास अगर 15 लाख है तो 5-5 करके 3 बैंक में डिवाइड कर दीजिए. वो आपका इमरजेंसी फंड बन जाता है, कॉर्पस बन जाता है, ईजीली एक्सेसिबल. सो ऑल इन ऑल आई वुड से FD इज़ good tool, and it's not bad. It's just that how we want to use our tool. जैसे कि एक कील ठोकना है आपको दीवार में. अब छोटे सी कील को ठोकने के लिए आप 10 kg का हथौड़ा तो लेके नहीं मार दोगे ना, उसमें आप छोटे कील के लिए छोटे हथौड़ा से मारोगे. तो सेम वे इट्स ऑल्सो अ टूल. म्यूचुअल फंड इज़ अ टूल, अदर इक्विटी schemes are also a tool, but this tool will help you in safeguarding your principal amount, your saving. But this doesn't mean that with this you will make a generational wealth. आप अरबोपति बन जाओगे या एकदम अमीर बन जाओगे, ऐसा नहीं है. ये इट्स अ टूल, आपको एक कुशनिंग देता है मार्केट इन्फ्लेशन को बीट करने में, और आपको एक होल्ड करके रखता है कि कल को कुछ ऐसा चीज़ हो जाए तो एटलीस्ट यू हैव दैट अमाउंट रेडी फॉर यू. तो ये हो गई FD के बाद. सो फ्रॉम माय साइड FD इज़ सही है. ये लैंग्वेज में बोलूँगा, FD सही है, लेकिन आप कैसे यूज़ करने चाहते हो वो आप एक बार देख लेना. FD इज़ नॉट बैड, FD इज़ good tool. So with that, I think we are coming back to the point where we talk about market again. So market अगले कुछ दिन तो ऐसे ही रहेगा. कल फ्राइडे है, तो कुछ अगर अनाउंसमेंट आती है तो फिर नेक्स्ट वीक देखेंगे कि किस तरह से मार्केट खुलता है. तो चलो 13 मिनट हो गया है इस वीडियो का, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं इस वीडियो को. नेक्स्ट वीक फिर से मिलते हैं, या फिर कल फ्राइडे देखता हूँ किस तरह से मार्केट रिएक्ट करेगी, तो उसके हिसाब से और एक वीडियो बनाऊँगा. तो उम्मीद है कि ये वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिला होगा. ये नॉलेज शेयरिंग जर्नी है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है. तो आप अपना ड्यू डिलिजेंस करें, आप अपना रिसर्च करें, आप एक सलाह के थ्रू और सलाह सोच के ये वीडियो को कंपेयर कर सकते हो. आपकी थॉट प्रोसेस और मेरी थॉट प्रोसेस क्या है, उसके हिसाब से आप आगे इन्वेस्ट कर सकते हो. तो सेकंड पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा था, जो मेरे US की इन्वेस्टिंग है, तो मैंने ऑलरेडी ये प्रोसेस शुरू कर दिया है. कुछ अमाउंट मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है US वॉलेट में. आगे चल के देखता हूँ कि किस तरह से क्या स्टॉक ख़रीदना है, तो आपको ये जर्नी भी शेयर करते रहूँगा. तो विद दैट वी आर कमिंग टू एन एंड. आई होप यू हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड you enjoy your day. Thank you so much for watching. Kindly please like and share your comment so that I get motivated और भी अच्छे वीडियोस बनाऊँ और वीडियो के स्टैंडर्ड को थोड़ा और ऊपर ले जा सकूँ. इस तरह का हेल्प आपसे चाहता हूँ, आप मुझे मोटिवेट करें. Thank you so much. Bye for now.